हेलो स्टूडेंट, डेटा हैंडलिंग के चैप्टर में एक्सरसाइज 17.2 में हमको मीन फाइंड करना है। तो मीन होता क्या है कि मीन जैसे मान लिया कोई पूरा डेटा सेट कोई दिया है, उस डेटा सेट का एवरेज फाइंड करना होता है, उसका मतलब मीन होता है। अब वो मीन कैसे फाइंड करते हैं? जितने भी डेटा उस डेटा सेट में जितने भी डेटा दिए हैं उसको टोटल नंबर ऑफ डेटा वैल्यू से डिवाइड कर देते हैं तो हमें मीन फाइंड हो जाता है। तो उसकी डेफिनेशन इस तरीके से है। डेफिनेशन क्या लिखी है कि मीन ऑफ ए डेटा सेट इज द सम ऑफ ऑल डेटा वैल्यूज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डेटा वैल्यूज, है ना। पहले क्या करेंगे? सम करेंगे सभी डेटा वैल्यू का और फिर उसको किससे डिवाइड करेंगे? टोटल नंबर ऑफ डेटा वैल्यू से डिवाइड कर देंगे। फिर अब इसमें क्या है? लेट इन डेटा सेट में मान लिया किसी डेटा सेट में x1 x2 x3 x4 और xn ये क्या है? डेटा वैल्यूज हैं। अभी क्वेश्चन आएंगे, है ना। तो क्या है? xn तक क्यों लिया? क्योंकि हमने इसमें टोटल नंबर ऑफ डेटा आर n माना है। मान लिया 10 डेटा है ना। किसी डेटा सेट में 10 डेटा है ना। टोटल नंबर ऑफ डेटा वैल्यूज कितनी है? 10। तो हम यहाँ पर 10 रखते हैं ना। ऐसे हमने यहाँ पर n माना है तो हम n रखेंगे, ठीक है ना। अब देखिए x1 x2 x3 x4 और xn तक गया, ये आर द डेटा वैल्यूज। तो द टोटल, और हमने क्या है? टोटल नंबर ऑफ डेटा आर n है ना। जब n तक गया तो टोटल नंबर ऑफ कितने होंगे? डेटा n होंगे। तो मीन ऑफ उस डेटा सेट का मीन क्या हुआ? तो उस डेटा सेट का मीन अभी हमने इसमें पढ़ा सम ऑफ ऑल द डेटा वैल्यूज। हम यहां पर सम ऑफ ऑल द डेटा वैल्यूज कर देंगे, है ना। यहां पर जो भी है x1 प्लस x2 प्लस x3 और टोटल नंबर ऑफ डेटा, जितने भी टोटल नंबर, हमारे टोटल नंबर ऑफ डेटा कितने थे? n थे। तो वही फार्मूले के रूप में हमने यहां लिख दिया है ना। तो अब डेटा इसको मीन को कैसे लिखते हैं? x बार से लिखते हैं, है ना। x बार से लिख दिया, ठीक है। तो अब देखिए ये ऐसे है ना, ये x1 x2 x3 प्लस अप टू सो ऑन, है ना। कहां तक? xn तक पूरे डेटा को, डेटा हैं जितने उनको सबको ऐड कर लिया और n से डिवाइड कर दिया तो हमारा क्या निकल जाएगा? मीन निकल के आ जाएगा, है ना। अब देखते हैं क्वेश्चंस पे आते हैं, ठीक है जी। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ए बी पार्ट हमने ले लिया पहले, है ना। तो इसमें ए पार्ट में कितने डेटा दिए हैं? डेटा वैल्यूज 3 दी हुई है ना। कितनी? 13 16 23। बी पार्ट में 3 7 15 और 20। तो ये डेटा दिए हैं, डेटा है ना। ये पूरा एक डेटा सेट है, उसमें ये वैल्यूज दी हुई हैं, ओके। बी पार्ट में ये देखो पूरा एक डेटा सेट है ना। और उसमें वैल्यू कौन सी दी है? एक तो 3 दी है, 7 दी है, 15 दी है, 20 दी है ना। तो ये डेटा वैल्यू दी है। तो इसमें मीन क्या फाइंड करना? हमने अभी फार्मूला पढ़ा सम ऑफ डेटा वैल्यूज। तो डेटा वैल्यूज जो है वो सम, उनका सम कर लिया, है ना। टोटल नंबर ऑफ डेटा वैल्यूज, टोटल नंबर ऑफ डेटा वैल्यूज कितनी है? एक दो ये है, 2 3, है ना। 3 वैल्यूज हैं इसमें। तो सबका सम कर लिया, डिवाइडेड बाय 3 कर दिया, जो भी आंसर आया वो हमारा 17 मीन आ गया, है ना। अब बार बार फार्मूला ना लिख के हम यहाँ पर डायरेक्ट ऐड कर देते हैं। 3 प्लस 7 प्लस 15 और प्लस 20 अपॉन कितनी डेटा वैल्यू है? 4 डेटा वैल्यू है यहाँ पर, है ना। अब इनको ऐड, यहाँ पर 4 डेटा वैल्यू, इनका सम करेंगे तब कितना आएगा? सम कर लिया 10 20 45 आ गया। 45 अपॉन 4 आ गया, है ना। 4 है तो कितना आएगा डिवाइड करने पर? 11.5 है। 11.25, हाँ 11.25 आएगा, ठीक है। 11.25 आ गया। अब देखिए 25, ठीक। ये हमारा क्या हो गया? मीन हो गया, है ना। 11.25 मीन हो गया। अब देखिए सी और डी पार्ट की तरफ चलते हैं। सी और डी पार्ट में क्या है? देखिए सी पार्ट में वैल्यूज कौन कौन सी हैं? 2 5 8 13 24। डी पार्ट में 6 8 9 11 37 40। अब क्या करेंगे? सम ऑफ डेटा वैल्यूज कर देंगे। तो 2 5 8 13 24। तो 2 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 13 प्लस 24 अपॉन कितनी टोटल वैल्यूज कितनी है? 5। टोटल वैल्यूज 5 है।
तो अब हम यहां पर इनको ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद में अब इन वैल्यूज को लिखा 25 है ना, इनका ऐड करेंगे तो ऐड करने पर कितना आया 52 अपॉन 5 और इसको जब डिवाइड करेंगे तो 5 10 जा 10.4 आ जाएगा, 10.4 आ गया। अब इसी तरीके से ये वाला करते हैं डी पार्ट। अब डी पार्ट देखिए, डी पार्ट में इसमें वैल्यूज कौन कौन सी हैं, इसमें फार्मूला आप बार बार नहीं, एक क्वेश्चन में एक बार लिख लीजिए, फिर बार बार ऐड, फिर यहीं से स्टार्ट कर दीजिए, है ना। पहला ए पार्ट था, एक पार्ट स्टार्ट करने से पहले फार्मूला लिख लीजिए, फिर उसके बाद में आप बी पार्ट में डायरेक्ट ऐड करते जाइए, जैसे मैंने ऐड कर रहा हूं 6 + 8 + 9 + 11 + 37 + 40 अपॉन वैल्यूज कितनी है 3 1 2 3 4 5 6 वैल्यू है, तो 6 वैल्यू है ना। इनका ऐड कितना आएगा 111 अपॉन 6 तो फिर 111, अब 111 को 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 6 18.5 आएगा, हाँ 18.5 आ गया, तो ठीक है 18.5 आ जाएगा 61। अब फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ हमारा। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया है, क्या गिवन है, द मीन ऑफ 5 नंबर्स इज 29, फाइंड द सम ऑफ दीज 5 नंबर्स। तो फार्मूला क्या है हमारा, मीन का फार्मूला, मीन इक्वल टू सम ऑफ ऑल डेटा वैल्यूज, है ना, ऑल डेटा वैल्यूज अपॉन टोटल नंबर ऑफ डेटा वैल्यूज, है ना। अब ये वैल्यूज, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ डेटा वैल्यूज, ठीक। अब ये है, अब इसमें देखिए मीन इक्वल टू, मीन तो गिवन ही है, मीन क्या है, मीन गिवन है, ये हटा देते हैं, है ना। मीन तो गिवन है, मीन कितना है, द मीन ऑफ द 5 नंबर इज 29, यानी कि मीन 29 दिया है, तो इसकी जगह पर 29 रख लिया हमने। अब सम ऑफ ऑल डेटा वैल्यू, सम ऑफ दीज 5 नंबर्स, यानी कि सम फाइंड करा रहा है, तो सम ऑफ यहां पर लिख लेंगे हम अपने हिसाब से, तो फार्मूला हम अपने हिसाब से लिखते हैं, सम ऑफ 5 नंबर्स, यानी कि सम करना है, तो नंबर तो पता नहीं है, तो सम हमें टोटल पता हो जाएगा। फिर टोटल नंबर ऑफ डेटा वैल्यू, टोटल नंबर हैं कितने 5 हैं, 5, तो 5 रख लिया। अब ये इधर ले आए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, इधर ले आए, 29 × 5 इक्वल टू सम ऑफ 5 नंबर्स, है ना, सम ऑफ 5 नंबर्स। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आ जाएगा, कितना आएगा 135 जा 145 आ जाएगा, है ना, 145 इक्वल टू सम ऑफ 5 नंबर्स आ गया, ठीक, नंबर्स, ठीक है ना। तो ये आ गया है हमारा आंसर, 145 आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन, द मीन ऑफ द नंबर 52t एंड 68 इज 61। तो अब गिवन क्या है और पूछ रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t, तो t की वैल्यू फाइंड करा रहा, मीन उसने 61 दिया है, तो मीन फार्मूला लिख लिया, मीन इक्वल टू सम ऑफ ऑल डेटा वैल्यू अपॉन टोटल नंबर ऑफ डेटा वैल्यू। मीन 61 दिया है तो गिवन ही है, तो गिवन लिख लिया, उसकी जगह पर मीन की जगह पर 61 पुट कर दिया। अब सम ऑफ ऑल डेटा वैल्यू, तो डेटा वैल्यूज ये है 52t 68, तो 52 + t + 68 अपॉन टोटल नंबर ऑफ कितनी है 3, है ना, 3 वैल्यू दी है। अब देखिए इसको अगर सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने का 52 और 68 कितना आया 056
11 120 है ना, तो 120 आ गया अपॉन 3 आ गया। ठीक, तो 61 इतना ही आया। देखो ऐड करके देख लो आप। फिर 120 अपॉन 3 यानी कि 40 यहीं पर हो गया। और 40 120 प्लस टी है ना, 120 प्लस टी को तो भूल ही गए हम लोग है ना। यहाँ पर 120 प्लस टी ये अपॉन 3, ठीक है ना, 120 प्लस टी। अब देखिए ये क्या हो गया, 61 इक्वल टू 120 प्लस टी अपॉन 3 वैल्यूज हैं, 3 का इधर मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 61 इंटू 3 इक्वल टू 120 प्लस टी है ना, 120 प्लस टी। तो अब देखिए 6 इसका मल्टीप्लाई किया 183 और ये 120 इधर आ जाएगा तो 120 इक्वल टू टी इधर ही रह जाएगा। इसमें से ये माइनस होगा तो 63 कितना बचेगा, 63। तो यानी कि यहाँ पर 63 इक्वल टू टी, तो टी इक्वल टू कितना 63 वैल्यू आएगी। टी की वैल्यू 63। तो बस टी की वैल्यू ही फाइंड करना था हमको। हो गया ये वाला क्वेश्चन भी। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन में एक टेबल दी है, ये टेबल टाइप की दी है ना। इसमें इसको रिप्रेजेंट करना है फ्रीक्वेंसी टेबल में और इसकी रेंज फाइंड करना है। तो पहले फ्रीक्वेंसी टेबल में कैसे फाइंड करेंगे है ना। तो इस तरीके की एक टेबल टाइप की हमने भी बना लिया है ना। टेबल 3 कॉलम की बना ली, उसमें एक में ऑब्जर्वेशन लिख लिया है। ऑब्जर्वेशन कौन से हैं, मान लिया फर्स्ट किया तो उसमें हमें कोई भी ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट टाइप का या कुछ भी इस टाइप का किया तो उसमें हमें 34 वैल्यू मिली है ना। और फिर 31 वैल्यू मिली और फिर 34 वैल्यू मिली, 31 33 32 34 और 32 इस तरीके की वैल्यू मिलती गई है ना। फिर ये वैल्यू यहाँ तक 31 तक है। तो आप यहाँ देखिए कि वैल्यू कहाँ तक वेरी करती है। मिनिमम वैल्यू कौन सी है, 31 है, मिनिमम वैल्यू 31 है। और इसमें मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक गई है, 35 तक गई है ना। इसके 35 कहीं से 35 से ऊपर कोई नंबर नहीं है और 31 से नीचे कोई नंबर नहीं है ना। तो हम ऑब्जर्वेशंस यहाँ पर कहाँ से ऑब्जर्वेशंस यहाँ पर कितने हैं, तो देखिए कितने हैं, 31 पहले ऐसे लिख लिया, 31 32 भी है ना, 32 है और 33 भी है यहाँ पर, 33 34 और 35 ये नंबर हैं हमारे। ठीक है, ये नंबर अब क्लियर हो गया। ये चीज तो क्लियर है कि 31 से लेकर 35 तक की रेंज के नंबर इसमें दिए हैं इस टेबल में। फिर अब क्या है, फिर 31 कितने टाइम्स आया। फ्रीक्वेंसी का मीन्स होता है कि कितने टाइम्स वो चीज हुई है। जैसे ये 34 है, इसमें कितने टाइम्स आया है, तो 34 है तो हमने 1 2 3 टाइम्स आया है ना। तो 3 टाइम्स आया है तो 34 के सामने हमने फ्रीक्वेंसी लिख दी कितनी, 4। कितनी बार आया, 1 2 और 3 और फिर 3 टाइम्स ही आया। तो 34 के सामने हमने कितना लिख दिया, ऐसे टेबल बना लें है ना, ऐसे करके कर लें, तब मिक्स नहीं होगा है ना, ये मिक्स नहीं होगा तब। ठीक, 34 3 टाइम्स आया है, ठीक 34 3 टाइम्स आया है। तो फ्रीक्वेंसी के मतलब ये कितनी टाइम्स आया है वो, तो वही फ्रीक्वेंसी होती। 31 का पहले देखते हैं। अब 31 से स्टार्ट है यहाँ पर, तो 31 1 टाइम्स 2 टाइम्स और 3 टाइम्स, 3 टाइम्स आया। 31 3 टाइम्स आया। 32 देखिए कितने टाइम्स आया है, 32 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स और 5 टाइम्स आया। तो 32 हम 5 लिख दें। ठीक, ओके। अब 33 देखिए, 33 1 2 33 1 टाइम्स आया यहाँ पर और 33 सेकेंड टाइम यहाँ आया, थर्ड टाइम यहाँ आया, तो 33 भी 3 टाइम्स आया। अब 35 बचा। 35 कितने टाइम्स आया, 1 2 और ऊपर वाली टेबल में 2 टाइम्स, ऊपर वाली टेबल में नहीं है तो 2 टाइम्स ही आया। अब यहाँ पर ये मैच कर लेते हैं कि जितने ये हैं
कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 8 2 जा 16 है ये। तो फ्रीक्वेंसी भी टोटल जोड़ के 16 ही होनी चाहिए। तो यहां पर टोटल होना चाहिए आपका टोटल इक्वल टू कितना 8 और 3 2 8 8 2 जा 16 16 है। यानी कि हमने जो फ्रीक्वेंसी में लिखी है वो बिल्कुल सही लिखी है, कोई हमारा मतलब छूटा नहीं है। जैसे 31 हमने अगर हो सकता छूट जाता 31 गिनने में छूट जाता 31 एक 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम है ना, हो सकता हम 2 ही टाइम्स लिखते। तो मैच कर लेना चाहिए, मैच करने से फिर यहाँ पर गलती नहीं होती हमसे। अब ये तो हो गया हमारा, ये अब इसको क्लोज भी कर दें है ना, ये ऐसे क्लोज कर दें। अब देखिए अब फ्रीक्वेंसी हमने बना ली, टैली मार्किंग भी कर देते हैं, टैली कर दो तो ये फ्रीक्वेंसी इसके हिसाब से टैली कर दिया तो 3 है तो 3 लाइनें खींच दो। अब कहीं कहीं पर सीधी लाइनें खींचती लेकिन आपकी बुक में थोड़ी सी स्लैंट लाइनें हैं है ना, आपके बुक में जो है बनाई गई हैं। तो स्लैंट हम भी स्लैंट कर लेते हैं, नहीं तो सीधी सीधी भी कर देते। तो कैसी ऐसी ऐसी भी लाइनें बनती हैं है ना, बहुत सी बुक में ऐसी लाइनें भी बनती हैं सीधी सीधी। ठीक है, अब देखिए अब इसको हटाइए। अब 5 1 2 3 4 और फिर इधर से इधर को काट दिया 5 हो गया 3 1 2 3 फिर ये 1 2 3 टैली मार्किंग हो गई 1 2 बस टैली मार्किंग है ना, टैली हो गया इसको। ठीक है, इस तरीके से बना देते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। फोर्थ क्वेश्चन का ए पार्ट। अब उसने क्या पूछा है, इसमें एक चीज और पूछी, रेंज। रेंज क्या होती है, मैक्सिमम वैल्यू में से मिनिमम वैल्यू घटा दे, मिनिमम वैल्यू यानी कि डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोएस्ट वैल्यू है ना। तो रेंज क्या होती है, रेंज होती है कि डिफरेंस होता है किसके किसके बीच में, डिफरेंस बिटवीन किसके किसके बीच में, हाईएस्ट वैल्यू, हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन कह लो, हाईएस्ट वैल्यू इसमें कौन सी है, हाईएस्ट वैल्यू एंड लोएस्ट वैल्यू के बीच का डिफरेंस होता है, लोएस्ट वैल्यू है ना। अब यहां पर क्या है, यहां पर रेंज क्या होनी चाहिए, हाईएस्ट लोएस्ट वैल्यू क्या है 31, हाईएस्ट वैल्यू क्या है, तो रेंज यहां पर निकाल लेते हैं, रेंज यहां पर लिख लेते हैं है ना, उसे अभी रेंज नहीं करते, यही लिख लें। ठीक है जी, यहां पर काफी स्पेस है। तो रेंज क्या निकलेगा इसका, ये हाईएस्ट वैल्यू, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू है ना, लोएस्ट वैल्यू। ठीक है, तो फिर इक्वल टू हाईएस्ट कितनी हमारी 35 है, तो 35 माइनस 31 इक्वल टू 4 है ना, 4 आ जाएगी, यहीं लिख लेते हैं, वहां नहीं दिख रहा होगा शायद आपको, 4 ये 4 हो गई है ना। 35 में से 31 इरेज में माइनस कर दिया तो हमारा कितना आ गया 4 आ गई बोल। क्लियर, अब देखिए यानी कि रेंज कितनी है हमारी, रेंज इस डेटा सेट की कितनी है 4, ये हमने 4 लिख लिया। ठीक है, ओके ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट का इसका बी पार्ट है ना। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन में डेटा सेट, ये पूरा एक डेटा सेट दिया है टेबल में। अब टेबल में डेटा सेट दिया है, इसको रिप्रेजेंट करना है ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल में। ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल का मीन्स क्या है कि ग्रुप बना लेना है हमको। क्यों ग्रुप बनाना है, क्यों इन्होंने बोल दिया, क्योंकि देखिए रेंज कितनी है इसकी, कहां से मैक्स मिनिमम वैल्यू कौन सी है, मिनिमम वैल्यू 10 दिख रही है अभी तो है ना, 10 से 10 ही है मिनिमम वैल्यू, 10 हाँ 10 मिनिमम वैल्यू है। अब मैक्सिमम कितनी आपको इसमें दिख रही, मैक्सिमम आपको 19 22 मैक्सिमम आपको 22 तक है इसमें वैल्यू है ना, तो मैक्सिमम 22 था। अगर 10 से पिछली बार हमने बनाए थे इसमें डेटा सेट है ना, ये टेबल बनाई थी, तो 10 अगर हम इसमें 10 11 12 13 14 15 और 22 तक लिखेंगे तो बहुत लंबी टेबल हो जाएगी
है ना। तो क्या करेंगे, इसमें ग्रुप बना लेंगे, है ना, क्लास इंटरवल जिसको भी बोलते हैं, क्लास इंटरवल बना लेंगे। तो क्या है, उससे क्या है, थोड़ी टेबल हमारी छोटी हो जाएगी, है ना। टेबल क्या है, शॉर्टर फॉर्म में आ जाएगी। तो अब हम नंबर कैसे लेते हैं कि 10 से लेकर के कहीं तक कुछ नंबर एक सेट में, किसमें, एक ग्रुप में ले लेते हैं, है ना। उसे क्लास इंटरवल भी कहते हैं, ठीक, क्लास बना लेते हैं उसके। तो कहां से, 10 से लेकर के, चलिए हमें 10 से लेकर के 22 तक डिवाइड करने हैं नंबर को। तो अपने हिसाब से, है ना, अपने हिसाब से थोड़ा सा हम इसको अपने मैनेज कर लेते हैं। तो अब क्या है, पहले क्या लिख देंगे इसमें, क्लास इंटरवल, है ना, इंटरवल, ठीक है। अब क्लास इंटरवल लिख लिया हमने। फिर वही आपको फिर उसी तरीके से जैसे पहले पिछले क्वेश्चन में ए पार्ट में किया था, क्या, टैली करना। तो टैली लिख लिया। टैली लिखने के बाद में फिर इसमें थर्ड में क्या करेंगे, थर्ड में हम फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं। फ्रीक्वेंसी लिख लिया, ठीक। अब ये हो गया हमारा। अब देखिए क्लास इंटरवल कहाँ से कहाँ तक लेंगे, पहले अगर हम ज़्यादा पार्ट में भी डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन हम 10 से 14 तक ले लिया। 15 से फिर कितने का गैप है इसमें, 11, 12, 13, 3 का गैप है। तो 16, 17, 18, तो फिर 19, और फिर यहाँ 20 से लेकर अब 22 से ऊपर जा रहा, लेकिन हम 21, 22, 23, तो 24 लिख लेंगे। तो 3 इंटरवल में हमारा ये मैनेज हो गया। मतलब 10 से लेकर के 14 तक के डेटा जो वैल्यूज हैं उनकी फ्रीक्वेंसी क्या है, अब हम ये लिखेंगे। अब हम सिर्फ ये नहीं लिखेंगे कि 10 की फ्रीक्वेंसी क्या है, 11 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 12 की फ्रीक्वेंसी कितनी है। अब हम डायरेक्ट ये लिखेंगे कि 10 से लेकर के 14 तक की वैल्यूज की फ्रीक्वेंसी कितनी है। तो 10 से लेकर 14 तक के नंबर देखिए कितनी बार आए हैं, 10 1 टाइम्स, 2 टाइम्स, है ना। और फिर 11 10 से लेकर 14 तक के में ही आ रहा है। अगर आपको नहीं है तो अलग लिख लो नंबर, है ना, आप अलग भी लिख सकते हो नंबर, 10 10 फिर 11। देखो इसमें 10 10 11 आए, 14 तक के नंबर एक ग्रुप में लिखना है। अब इसमें 12 भी है, 12 है। तो ये 10 से लेकर 14 तक के नंबर इसमें 1 2 3 4 5 ऊपर वाले में, है ना। तो ये कितना, 14 भी है, 5 है। और यहाँ 14 1 टाइम्स, फिर ये 2 टाइम्स और 3 टाइम्स और 4 टाइम्स, तो यहाँ भी 4 हैं। तो ये 5 यहाँ थे और प्लस 4 यहाँ है, 5 यहाँ है, तो 9 टाइम्स आ गया, है ना। तो यानी कि 10 से लेकर के 14 तक के नंबर। अब 4 हमने क्यों लिखा था इसमें, देखिए नीचे वाले में 14 ये है, यहाँ पर है ना 14 है, और फिर ये 13 भी है, और फिर कितना 10 भी है, 10 है और 12 है नीचे वाले में। तो टोटल इस टेबल में 10 से लेकर 14 तक के नंबर कितनी बार आए हैं, कितनी बार हैं, देखिए 4 ऊपर वाले में 4 टाइम्स, और 5 टाइम्स ऊपर वाले में, 4 टाइम्स नीचे वाले में, है ना, नीचे वाली रो में है। तो 9 हो गए टोटल, यानी कि 9। तो यहाँ फ्रीक्वेंसी 10 से लेकर 14 तक के नंबरों की फ्रीक्वेंसी क्या है, 9। तो हमने 9 लिख लिया, ठीक है। अब इसी तरीके से 15 से लेकर 19 तक के नंबरों की फ्रीक्वेंसी हम ढूंढेंगे इसमें। तो आप देखिए 15 से लेकर के 19 तक के बीच के नंबर, है ना। 15 देखिए, 15 से लेकर 19 तक का कोई नंबर है ऊपर वाले में, 15 से लेकर 19, एक ये आ जाएगा, उसमें एक 16 आ जाएगा। आप उसको इरेज कर दें। अगर आप गलती हो रही है आंख से तो आप किसको क्या कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं। अब 14 से लेकर के 15 से लेकर के 19 तक के, तो देखिए इसमें 15 या क्या आया, 15 से ऊपर का कोई नंबर है और 19 के बीच का,
18 है सबसे पहला, 18 है, और फिर 18 के बाद में 16 और 17 भी है, 16 और 17 भी है, इसमें 3 टाइम। अब देखिए इसमें एक 15 आ गया, 15 है, और कितना 16 भी है, और 19 2 टाइम्स है, 19 2 टाइम्स है। ठीक है, कोई छूट तो नहीं गया नंबर, ये फिर चेक कर लेते हैं। 18 आ गया, 20 नहीं, हाँ 20 आना ही नहीं है इसमें, 18 आ गया, 18 2 टाइम्स था, अच्छा ये छूट गया नंबर, है ना। 18 ये 18 यहाँ पर था और 18 यहाँ पर भी था, तो ऐसे चेक कर लेते हैं एक बार फिर से, है ना। 19 है, तो कितने टोटल नंबर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर हो गए, जो कि 15 और 19 के बीच के हैं, है ना। तो कितने 8, ठीक है, 8 टाइम। अब 20 से 24 तक के नंबर इसी तरीके से चेक कर लेते हैं। अब इसको इरेज कर दें, है ना, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा हमको। क्या हो जाएगा, कंफ्यूजन, इसमें मिक्स हो सकते हैं नंबर। अब देखिए 20 से लेकर 24 तक के नंबर, इसमें 20 से अबव एक तो 20 यही आ गया, ठीक। अब देखिए 22 आ गया, 22 आ गया, और फिर 21 आ गया, 21 आ गया, फिर नहीं है कोई नंबर, फिर तीन नंबर्स हैं जो 20 से लेकर 24 तक के इंटरवल में आते हैं। कितने, 3 नंबर केवल। अब क्या करेंगे, जैसे पिछले टाइम्स किया था, इनको टैली पहले मैच कर लेंगे। यहाँ टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 जा 20। अब इनको फ्रीक्वेंसी सब टोटल कर लेते हैं, 9 8 17 और 17 8 17 और 3 20। हमने यानी कि मैच ये सही किए हैं, फ्रीक्वेंसी सही फाइंड करी है। टोटल हमारा आना चाहिए 20, तो 20 हमारा टोटल आ गया, है ना। अब देखिए इसको टैली कर देते हैं, टैली तो 1 2 3 4 5 9 लिखना है, तो 5 कैसे लिखते हैं टैलिंग में, 1 2 3 4 और 5 के लिए ये ऐसे कैंसिल कर दिया, तो ये 5 बन गया। अब फिर कितने बचे, 1 2 3 4, बस 5 ये 4 ये 9 हो गया। 8 देखिए 1 2 3 4 और 5 हो गया, फिर 1 2 3 8 हो गया टोटल, और ये 1 2 3, ठीक। अब देखिए ये हमारी क्या है, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल हमने अपनी ड्रॉ कर ली, ये बना ली हमने, इस डेटा सेट को ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल में रिप्रेजेंट कर दिया। अब इसकी रेंज भी पूछ रहा है, रेंज भी हमें फाइंड करनी है, तो रेंज क्या हो गई, रेंज इसको इरेज कर देते हैं, है ना, इसको इरेज करके चलो यहीं लिख लेते हैं, है ना, आप फिर समझ जाओगे। रेंज क्या हो गई, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम, डिफरेंस बिटवीन क्या होता है, मैक्सिमम हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू, तो डिफरेंस, तो यानी कि मैक्सिमम वैल्यू इसमें कितनी है, मैक्सिमम या हाईएस्ट लिख लो, मैक्सिमम वैल्यू माइनस और मिनिमम, या माइनस, है ना, यहां लगा दो माइनस, वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, ठीक है। तो मैक्सिमम कितनी है, मैक्सिमम हमारी कितनी थी, यहां तो 24 दी है, लेकिन 24 इसमें थी थोड़ा है, यहां तो इसमें 22 तक गई थी, ये 22 तक, तो मैक्सिमम 22 है, माइनस का मिनिमम 10 थी, 10 से शुरू हुई थी, तो ये कितना इसकी रेंज आ गई 12 इसकी रेंज आ गई। क्लियर, यहां 24 लिखा है, तो इससे आप कंफ्यूजन मत होइए, ये तो ग्रुप में आ रहा था 3 के, है ना, 10 से 14 तक, और फिर 15 से ये ग्रुप बने थे हमारे, 10 से लेकर 14 और 15 से लेकर 19 और फिर 20 से लेकर 24, मतलब 3 गैप करके हमने, है ना, ग्रुप बनाए थे इसमें। फिर क्या है, तीन गैप करके फिर अगला नंबर फिर लिखा था, यानी कि कितना 4 के गैप करके हमने बनाए थे इसमें।
अब यहाँ पर वो तो उसके हिसाब से था, अब यहाँ मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मिनिमम ये 10 और मैक्सिमम 22, ये तो 22 में से -10 करेंगे, इसमें जो ओरिजिनल आपकी दी होगी है ना, उसी में से माइनस कर, उसी में से प्लस माइनस जो करना होगा भाई करेंगे। मैक्सिमम वैल्यू 22 माइनस मिनिमम वैल्यू 10, तो 12 आ गई हमारी रेंज। अब ये क्वेश्चन हमारा कौन सा, 4th का बी पार्ट भी हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।